बुलेटिन में खुशामदीद। खबर देंगे आपको फखर जमान का मुतनाज़ आउट। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से दुबई में मौजूद हमारे नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। शाहिद भाई बताइएगा, पीसीबी ने किसको शिकायत की है? देखिए, पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने जराए बता रहे हैं मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ से शिकायत की, लेकिन उन्होंने बताया कि ये उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। तो फिर पाकिस्तान टीम के कप्तान की जो रिपोर्ट जाती है मैच के बाद अंपायर के ऊपर, उसमें भी पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंपायर पालिया गुरु के खिलाफ शिकायत की कि उन्होंने मुतनाज़ा आउट दिया। और आईसीसी को भी जराए बता रहे हैं कि ईमेल कर दी है पाकिस्तान ने कि थर्ड अंपायर ने एक मुतनाज़ा फैसला दिया जिसका पाकिस्तान को काफ़ी शदीद नुकसान हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, डेगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई की जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात क्या हैं अतिया अकरम से लेंगे, बताइएगा अतिया। जी बिल्कुल ऐसा है। डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातकजई की जमानत मंजूर कर ली गई है। डिगारी में मर्द खातून को कत्ल करने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने कत्ल केस में सरदार शेरबाज सातकजई समेत दीगर को गिरफ्तार किया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कासी की अदालत ने जमानत मंजूर की है और सरदार शेरबाज सातकजई की 5 लाख रुपए फर्दी एवज के तहत जमानत मंजूर की गई है। दरखास्त गुजार की जानिब से अकरम शाह एडवोकेट अदालत में पेश हुए। हाई कोर्ट में सरदार शेरबाज सातकजई की जमानत के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। जी बहुत शुक्रिया आतिया। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी, हुजम और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इन शोबों में बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। हमें सरमायाकारी के साथ तिजारत को फ़रोग़ देना है ताकि दरामदात में खातिर खा इजाफा हो सके। तमाम ज़ेर तकमील मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करें। काबिल अमल मनसूबों की निशानदही अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। इनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि FBI ने 57,000 से ज़्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया है। FBI के ज़राए का कहना है कि सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स FBI में रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की हैं। FBI ने पहले मरहले में पंजाब के 800 ज्वेलर्स की फहरिस्तें तैयार की, नोटिस देकर जवाब तलब कर लिया। FBI का कहना है कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। हर फर्द टैक्स ईमानदारी से देगा तो मुल्क चलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा खुशाइंद है। बानी का खादिम हरमैन शरीफैन से खुसूसी ताल्लुक़ है। जो चीज़ उम्मत को मजबूत करे उसकी हिमायत करते हैं। उन्होंने पंजाब के सैलाब मुतासरीन को फी एकड़ 1 लाख रुपए देने का मुतालबा किया। जो चीज पूरे उम्मत मुस्लिमा को मजबूत करती है हम उसको सपोर्ट करते हैं। सारे उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान एक कला की तरह किरदार अदा करता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ हमारा एक ताल्लुक है। खान साहब का एक स्पेशल ताल्लुक था किंग सलमान के साथ और मोहम्मद बिन सलमान के साथ, वो भी है। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती तो हम कंट्री टू कंट्री बात करते हैं और पाकिस्तान की सऊदी की मजबूती अगर किसी भी दिफा में तो हम सारे इस बात पे बहुत खुश हैं। मैंने 9 जिले पंजाब के देखे। लोगों को जरूरत है, उनको चारे की जरूरत है, उनको दवाइयों की जरूरत है, उनको राशन की जरूरत है। वो लोग ऐसी जगह पे हैं, लोग जो वहाँ महसूर हो चुके हैं। वहाँ पानी है। हुकूमत ने मेरे इल्म में जो आया है कि 10,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया। मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा 1 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से सारे छोटे लोगों का। पंजाब में सैलाब की जद में आने वाले बाज़ इलाकों से पानी की सतह तेजी से कम हो रही है और मुतासिरीन अपनी बस्तियों में वापस आ रहे हैं। बस्तियां उजड़ी पड़ी हैं। परेशान हाल लोग हुकूमत की इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। पिंडी भटिया में मुतासरीन का कहना है, पानी उतरने के बाद बस्तियों में पलटे तो घर के नाम पर टूटी छतों, दीवारों और मलबे के ढेर ने इस्तकबाल किया। पाकपतन में भी सैलाब ने लोगों के सर से छत छीन ली। घर मलबे का ढेर बन चुके। आरिफ वाला में लुटे पिटे मुतासरीन खैमों में परेशान बैठे हैं। कमालिया के इलाके टब्बा सोंगल वाला में खैमा बस्तियां कायम की गयीं, जहां मुतासिरा खानदानों को खाना, साफ पानी और दवाएं फराहम की जा रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो सिर्फ खंडरात बचेंगे। साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार फतह दी। सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को कितनी इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में खादिम हरमैन शरीफैन की सादत आई। की तारीख का बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया है पंजाब में, लेकिन आपकी हुकूमत जाग रही थी। हमने 2.5 मिलियन अफराद को हमने उनको निकाला, मिलियन से ज्यादा जानवरों को, माल मवेशी को रेस्क्यू करके हमने महफूज मकामात तक पहुंचाया। हमारे सर्वेज शुरू हो चुके हैं। घर गिर गया है, पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा। जिनका मिट्टी का घर गिरा है उनको 5 लाख रुपया मिलेगा, ताकि किसी का नुकसान, कोई ऐसा शख्स ना रहे पंजाब के अंदर जिसका नुकसान का अजाला पंजाब हुकूमत ना कर सके। मेरे वज़रा ने रातें जाग जाग के उन्होंने आपकी और सैलाब में से मुतासरा लोगों की खिदमत की है। ये मरियम औरंगजेब मेरे सामने बैठी हैं, इन्होंने अभी भी बाजू पे दवाई लगाई हुई है। इनका बाजू पूरा जल गया था गर्मी में बैठ बैठ के। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये लोग आपकी खिदमत में हाजिर रहे। वफाकी हुकूमत खुद को अक्ले कुल ना समझे, अपने किसानों को नुकसान पहुंचाकर किसी और मुल्क के किसान को फ़ायदा ना पहुंचाएं। होश के ना खुलने। सिंध के सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पंजाब में ना तजुर्बेकारी के बायस सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई। एक शख्स ने गलत ज़बान इस्तेमाल की, उसके लिए हुकूमत का मुहिम चलाना अफसोसनाक है। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम की शॉर्टेज है। मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदम आपने इंपोर्ट करनी है। बेहतर ये नहीं साहब, यही सब्सिडी आप अपने किसान को देते तो उसकी खुशहाली होती। वही गंदम आपके काम में आती, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इत्तेहादी नहीं है, उनको सपोर्ट करते हैं। जब प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा था कि भाई गंदम में आप सपोर्ट प्राइस दो, तो अब आप मुझे बताएं कि 300-350 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? अब पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा। ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के समझे कि आप अकले कुल हैं। खुदारा बराए मेहरबानी अकल के नाखून ने ये नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्जी हो। पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का दायरा वसी हो गया। चाहे वो सहाफ़ी हो या कोई भी हो, गलत ज़बान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाए गए, अफसोस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड है। बिलावल सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद का मुतालबा करते हैं। ये अपने लोगों को नवाजने का जरिया है। पंजाब और सिंध हुकूमतें अपनी तशहीर के लिए अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करती हैं। मुर्तज़ा वहाब की पार्टी कराची के अवाम के 3,360 अरब रुपए खा चुकी है। इन तमाम इलाकों को जो ज़ेरे आब आए हैं, इन्हें आफतज़दा करार देकर हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेशन होनी चाहिए। अब बिलावल साहब ने मुतालबा कर दिया कि इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किया जाए। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक फ्रॉड है पूरा का पूरा, अपने लोगों को नवाजने का। पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत अरबों रुपए के हमारे टैक्सों के पैसों के इश्तिहार चलते हैं अपनी तशहीर के लिए, और मिलता क्या है? 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में मुर्तज़ा वहाब की पार्टी कराची के अवाम के खा चुकी। अब वो 27 अरब रुपए जो कहते हैं, 80% उसमें से तनख्वाहें, सीवरेज का, पानी का, सफाई का, वो काम भी जिसके ठेके दिए हुए हैं। अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब का पूरा इदारा और उनकी पार्टी। तो ये आंखों में धूल झोंकना है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, इससे बच नहीं सकते। इसका हिसाब देना वो मुर्तज़ा वहाब का तो है चेहरा, पीछे खड़ा है वडेरा। कराची का ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी सीवरेज और खस्ता हाल सड़कों के मसाइल से दो चार है। इलाके की गलियां गटर के पानी से भरी हैं। इलाका मकीन कहते हैं यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। सड़कों पर गड्ढे, उबलते गटर, ये मनाजिर हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया रामस्वामी के, जो गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश के बाद मजीद तबाह हाल हो गया है। ही नहीं इसका मालिक, इसको तो लवारिस बना रखा है रामस्वामी को। 2 स्कूल हैं गली के अंदर, यहाँ पर देखें क्या हालत है। बहुत मुश्किलात हैं, बच्चों को ले आने लाने में बहुत मुश्किलात है। सीवरेज का नाकिस निजाम होने के बायस रामस्वामी की आवाम शदीद परेशानी का सामना कर रही है। कोई सुनने को तैयारी नहीं है। एक्सीएन को बार बार कंप्लेन करके थक गए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। गर्दो गुबार और मच्छरों की भरमार ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। रामस्वामी के मकीनों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलाके के मसाइल हल किए जाएं ताकि अवाम के मसाइल खत्म हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। कराची में होने वाली बारिशों के बाद दीगर इलाकों की तरह बल्दिया टाउन में भी अहम सड़कें और गलियां खंडर बन गई हैं। सीवरेज का निज़ाम तबाह होने से जगह जगह गंदा पानी और गलाजत के ढेर नजर आते हैं। इत्तेहाद टाउन से रशीदाबाद मरकजी सड़क पर गड्ढों की वजह से ट्रैफिक हादसात रूनुमा हो रहे हैं।
मज़ीद जानते हैं अफजल खान से। बल्दिया टाउन 8 नंबर की मरकजी सड़क पर मौजूद हूँ। इत्तेहाद टाउन से रशीदाबाद आने जाने के लिए यहाँ के शहरी इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सड़क की जो हालत ज़ार है उसको देखकर इसे सड़क कहना ही गलत है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं। सीवरेज का निज़ाम तबाह होने की वजह से पानी जमा है। गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई थी उन बारिशों का पानी भी अब तक मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात है। जब यहाँ बारिश होती है इधर सैलाब होता है, ये सारा गटर का पानी सीवरेज का पानी आता है सड़क के ऊपर, गाड़ियाँ यहाँ कल्टी होती हैं। गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है। इर्द गिर्द जो रिहायशी आबादियाँ हैं वहाँ पर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। जो मकीन हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इन सड़कों की असर नौ तामीर या इनकी मुरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। सड़कों पर सफ़र करते हैं उनको कुछ रिलीफ मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का भी इम्कान है। दीगर अहम इजलासों में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर खारजा इसहाक डार जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। न्यूयॉर्क पहुँचने पर सफ़ीर आसिम इफ्तिखार और रिजवान सईद शेख ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान मुतादिद 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार वज़ीर आज़म के साथ आला सतह इजलास और सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुतादिद वज़ारती और आला सतह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस और सऊदी अरब की क़यादत में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस आज होगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को मुल्क तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। काबीना की मंजूरी और वसी पार्लिमानी हिमायत के बाद पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाउलो रेंगल ने न्यूयॉर्क में फ़ैसले का ऐलान किया। कहा फ़लस्तीन एक मुल्क है, तस्लीम करते हैं। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा 2 रियासती हल की उम्मीद मध्यम हो रही है, लेकिन हम इस चिराग को बुझने नहीं दे सकते। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा 2 रियासती हल ही मशरक़ वस्ता में देर पा अमन का रास्ता है। फ्रांस की जानिब से आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के है। एफल टावर पर दोनों मुल्कों के झंडे लगा दिए गए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास ने इसका खैर मकदम किया है। Revive the hope of peace and a 2-state solution. I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. Today, we join over 150 countries who recognise a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में एटीसी ने असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। एटीसी जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी इस्तस्ना दरख्वास्तें मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के हवाले से वजारत कानून को लिखे खत का जवाब ताहाल नहीं आया। अदालत ने समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज है। सही जज तैनात होंगे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। कहा कि वकील का काम होता है जज को बकरी से शेर बनाना, कोई जज बकरी बना हो तो उसको शेर बना दे। जस्टिस मोहसिन कियानी ने एससीसीपी के खिलाफ केस में इल्तवा मांगने पर वकील पर बरहमी का इजहार किया। कहा इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांगता है। समझ नहीं आती वकील और जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। मुझे अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार की इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। कमेटी का गुज़श्ता इजलास जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में हुआ था। इजलास में अक्सरियत से फैसला हुआ कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। वहां उनकी मसरूफियात क्या होंगी, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। अपडेट कीजिए अजहर।
जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन के लूटन एयरपोर्ट पर रवाना हुई हैं। वहाँ पर बरतानिया में तैनात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और सफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के साथ साथ जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मुख्तलिफ जो आलमी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकात भी करेंगे। इस बात का भी इम्कान है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी इस मौके पर मुलाकात होगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर फारूक। लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन सीडीए की सीट ज्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर की कुर्सी पर जाकर बैठे और देखें काम कैसे चल रहा है। जस्टिस मोहसिन कियानी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके लेबर इंस्पेक्टर फिर लेबर अफसर बनाने के केस में रिमार्क्स। कहा कि अदालती फैसले हैं, चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर का चार्ज अलग अलग शख्स के पास होना चाहिए। चीफ कमिश्नर देखें उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। लोग नौकरियों को तरस रहे हैं, यहाँ पोस्टें खाली हैं, आप तकर्रियाँ नहीं करते। इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर्स की 4 पोस्ट अब भी खाली हैं। चीफ कमिश्नर नहीं देखते कि उनके नीचे कितनी पोस्टें खाली हैं। ये भी पटवारियों की तरह का केस है, पटवारी आगे मुंशी रख लेते हैं। हमने पटवारियों के केस में डीसी को बुलाया हुआ है। ये इतना ज़बरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट से रिट खारिज होने के बाद सुपरसीड करके उसे प्रमोट किया गया। इतना ज़बरदस्त अफसर था तो उसे सीधा डीसी ही लगा देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब करते हुए समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। कराची में मलीर काला बोर्ड के करीब निजी टीवी के एंकर पर फायरिंग, इम्तियाज मीर सीने और चेहरे पर गोलियां लगने से जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है फायरिंग करने वालों में एक खातून एक मर्द शामिल थे जो फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए। जाए वकुआ से 2 गोलियों के खौल मिले हैं। अतराफ की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार कहते हैं मुल्ज़िमान को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर पर कातिलाना हमले का नोटिस लेते हुए आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। अपडेट कीजिए संजय। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसका सख्त नोटिस लिया गया है। उनकी जानिब से आईजी पुलिस और मुतल्लिक़ा हकाम से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है और जो वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाल अंजार उनको ये कहा है कि सहाफ़ियों की हिफाजत यकीनी बनाए और इस वाक़े की तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए कि वाक़े में कौन कौन मुलव्वज़ है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी और मकामी सराफा मार्केटों में सोना फिर महंगा हो गया। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में आज फी तोला सोना 3400 रुपये महंगा हुआ और 3,93,700 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 2915 रुपये महंगा होकर 3,37,534 रुपये का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में आज फी आउंस सोना $34 महंगा हुआ और कीमत $3719 पर पहुँच गई। IT शोबे में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने हैदराबाद में NIC की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में कहा, स्टार्टअप्स और नौजवानों के लिए फंड रेजिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत हैं। मुल्क में 8 इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। इन सेंटर्स में 30 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी है। Q2 गुजरा 2025 का राइज देखा इंटरनेशनल फंड रेजिंग में। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स ने तकरीबन $58 मिलियन रेज किए, व्हिच वाज द हाईएस्ट सिंस 2022। वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा लॉन्ग टर्म पैक्ट साइन हुआ जिसमें वर्ल्ड बैंक ने $10 बिलियन अगले 10 साल में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, पाकिस्तान वाज एबल टू सिक्योर ऑलमोस्ट $15 मिलियन। हमारी जो क्लाइमेट कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको हम एंकर कर सके। और पाकिस्तान स्टार्टअप फंड को शुरू करने का भी यही मकसद है। हिस्टोरिकली जो हमने इंटरनेशनल फंडिंग ड्राई अप होते हुए देखी, उसको हम किस तरह से लोकल फंडिंग के जरिए कवर कर सकते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर डालें। ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त हम 8 इंक्यूबेशन सेंटर्स रन करते हैं। विमेन इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्च करें in order to empower women, in order to have a focus on how we can close the gender digital divide overall. न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।